तो अब ये बात सामने आ रही है कि शायद 25 और नाम हैं बॉलीवुड के जो सामने आ सकते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कुछ ऐसा ही कहा है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज वीड या मारिजुआना का इस्तेमाल धड़ल्ले से क्यों करते हैं, ये जानते हुए कि यह गैरकानूनी है, ये जानते हुए कि इसकी लत लग सकती है, ये जानते हुए कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आइए जरा अब आपको बताते हैं कि वीड और मारिजुआना को लेकर लोगों के दिमाग में किस तरह की गलतफहमियां हैं, खास करके वो लोग जो आज अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं। ऐसा माना जाता है इन सेलिब्रिटीज के द्वारा कि गांजा या वीड के इस्तेमाल से आप बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, आप अपनी भावनाओं को बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, आपका फोकस क्लियर रहता है, आप जो करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि गांजा या मारिजुआना के इस्तेमाल से कल्पना की जो उड़ान है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, एहसास अलग अलग होने लगते हैं, आपकी भावनाएं बहने लगती हैं, आप ओतप्रोत होने लगते हैं। और नशे में सबसे बड़ी बात यह है कि आप होते हुए भी नशे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि नशे की इसकी मियाद तकरीबन 2-2.5 घंटे की होती है और इसलिए इसकी लत से बाहर निकलना बड़ा आसान होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि यह केमिकल नहीं है, हर्बल है, और हर्बल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती, सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये तमाम भ्रांतियां हैं। हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं, ये तमाम सेलिब्रिटी जो गांजा या फिर मारिजुआना का इस्तेमाल करती हैं, इन्हें इस बात की भ्रांति है कि ये सब कुछ इसके साथ होता है। ये भ्रांतियां अब हम दूर करते हैं, आपको बताते हैं कि दरअसल ये किस तरीके से आपकी पूरी सेहत को खत्म कर देता है। गांजा का सेवन या फिर मारिजुआना का सेवन करने से आप एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं होते हैं। दरअसल न ही आपका फोकस बढ़ता है, न ही कल्पनाशीलता बढ़ती है, और न ही आप किसी भी तरीके से एक बेहतर इंसान बनते हैं। ये एक लत है, ये एक नशे की लत है। इस लत को छुड़ाना आसान नहीं है, ये हम आपको पुख्ता तौर पर बताना चाहते हैं। इस बात को भी आप जरा समझिए, ये हर्बल नहीं है। पौधे से बनी हुई चीज को पीने का मतलब यह नहीं है कि यह हर्बल प्रोडक्ट है। यह उतना ही घातक है जितना कि एक केमिकल ड्रग। तो आइए जरा आपको समझाते हैं कि जिसे हर्बल प्रोडक्ट के तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और दिल्ली और मुंबई के नामचीन सोसाइटी में लोग इस्तेमाल करते हैं, दरअसल ये है क्या। गांजे के पेड़ को समझ गए आप, तो फिर आप समझ जाइएगा कि दरअसल इसे कैसे बनाया जाता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र में जंगली झाड़ की तरह गांजे का पेड़ उगता है। पहली बार लोगों को गांजे के इस नशे के बारे में तब समझ में आया जब जानवर जो चरने जाया करते थे, वो जब इन गांजे के पेड़ के पत्तियों को खाते थे तो झूमने लगते थे। तो लोगों को समझ में आया कि भाई ये कुछ ऐसी चीज है कि इसके सेवन से नशा हो सकता है। फिर इसके बाद इसके इस्तेमाल की और चीजें निकल कर आई, जैसे कि हम आपको बताएं कि गांजे के पेड़ के जो रेशे निकलते हैं उसकी टोकरियां बनाई जाती हैं और ये बड़ी ही मजबूत होती है। खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में ये बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जहां इस पेड़ में अगर आप एक हल्का सा चीरा लगा दें तो फिर एक द्रव निकलता है, एक हल्का सा द्रव। और ये चीरा कहां लगाया जाता है ये भी हम आपको बताते हैं। जो पेड़ की टहनियां होती हैं, उन टहनियों के पास में जहां छोटी छोटी टहनी निकल रही होती है, वहां पर आप हल्का सा अगर चीरा निकाल दें तो जो लिक्विड बाहर निकलता है उसे एकत्रित कीजिए, और इसी को हैश कहा जाता है। और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ठीक वैसे ही जैसे अफीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल गांजा क्या है। जब उसके फूल निकलते हैं, फूल के साथ साथ उसकी जो नीचे की पंखुड़ियां होती हैं जो बड़े पैमाने पर निकलती हैं, इन पंखुड़ियों को ही सुखाकर गांजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो फूल निकलता है उस फूल को बड कहते हैं। आपने रिया चक्रवर्ती की इस बातचीत में बड क्या बहुत इस्तेमाल देखा होगा। बड ले आओ, बड पीते हैं। बड फूल को कहते हैं जो गांजे के पेड़ का होता है। बड को अगर आप गांजे के धुएं में ज्यादा देर तक पका देते हैं तो वो मारिजुआना की शक्ल ले लेता है। कई बार इसमें केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। मारिजुआना आमतौर पर फूल होता है जिसे गांजे के धुएं में पकाया जाता है और इसका सेवन किया जाता है। इससे नशा होता है, लेकिन यह गलत है, यह आपकी सेहत के लिए गलत है। यह बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि दरअसल इसमें नशा होता कैसे है। इसमें 2 कंपाउंड हैं, CBD और THC। CBD आमतौर पर लोगों की एंजाइटी को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह प्रतिबंधित है अगर आप इसकी मात्रा अधिक लेते हैं तो।
THC इस प्लांट का वो हिस्सा है जिसे डेल्टा 9 थर्मो हाइड्रोकार्बिनॉल कहा जाता है और ये नशा पैदा करता है। गांजे में THC की मात्रा ज्यादा होती है, बड में उससे भी कहीं ज्यादा। बड यानी कि कलियां, बड यानी कि फूल। और इसी के इस्तेमाल से लोग अपने आप को एक हाई देने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है आपके सिस्टम के लिए। पूरे बॉलीवुड में, उसके साथ साथ हाई सोसाइटीज में गांजा और मारवाना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि कई देशों में मारवाना को एक लीगल सैंक्शन भी दिया गया है, लेकिन यह सेहत के लिए बेहद खतरनाक है।